लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद नारा लगाए और सामने बैठे हुए फंस गए। लालू यादव लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। पप्पू यादव मंच पर थे, यादवों का महासभा चल रहा था और उस बीच में जो है मंच के विकास विमल जी हैं और इन्होंने नारा लगाया लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। और वो बहुत तरीके की बातें हुई। इन्हीं के जुबानी जानेंगे कि आखिर वहां पर क्या कुछ माजरा हुआ था। सबसे पहले स्वागत है चैनल में जी, धन्यवाद। क्या मामला हुआ था, कैसे ये सब जो है घटित हुआ? आपको जो है मंच से उतर करके पीटने की भी कोशिश की गई, पीटा भी गया, सब चीजों को दर्शकों के बीच में रखते हैं। नहीं, उस दिन 27 नवंबर का तारीख था। अखिल भारतीय यादव महासभा का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था। मधेपुरा के BN मंडल स्टेडियम में कार्यक्रम था। हम लोग भी कार्यक्रम में गए हुए थे। उसी दौरान आदरणीय पप्पू यादव जी भी मंच पर आए और भाषण दे रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अपने भाषण के दौरान बोले कि अहिर रेजिमेंट जो आज यादव महासभा मांग कर रहा है, ये तो पहले हो जाना चाहिए था। मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे। शरद यादव जी मधेपुरा से सांसद रहे और केंद्र में भी कई बार मंत्री रहे। और जो लालू जी का बिना नाम लिए बोले, जो राज्य में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, वो केंद्र में भी दूसरे नंबर के पावरफुल मिनिस्टर थे। लेकिन इन लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया, इसलिए अहिर रेजिमेंट नहीं बना। इसी दौरान हम मंच के नीचे थे। मैंने बोला कि आदरणीय पप्पू यादव जी, आप भी 5 बार के पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, 5 बार आप लोकसभा में सांसद रहे हैं, तीसरी बार की सांसद आपकी पत्नी आदरणीय श्रीमती रंजिता रंजन जी रही है। तो आपने कभी कुछ इस पे प्रयास किया क्या? ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड, कोई चिट्ठी, कोई पत्री कुछ लिखे क्या? ये बताइए ना, लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? इसी पे पप्पू यादव जी ने मुझे चुप रहने के लिए कहा और मैं चुप नहीं रहा। उन्होंने बार बार चुप रहने को कहा और मैं लालू यादव जिंदाबाद का नारा लगाते रहा। चूँकि लालू यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी हमारे पुरोधा हैं और संयोग कहिए मुलायम सिंह यादव और शरद यादव जी हमारे बीच अब सदैव नहीं मौजूद है। उनके बारे में अगर आप यादव महासभा के मंच से उंगली उठाने का काम करेंगे तो समाजवादी, कोई भी समाजवादी, मैं नहीं, कोई भी विकास विमल और भी विकास विमल वहाँ रहता तो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाता। अच्छा, यादव समाज की ही महासभा थी और उसमें आप यादव जो है परिवार, जो लालू यादव हैं, उन्हीं के बारे में नारा लगा। फिर वहाँ पे किसको कष्ट हो गई इस चीज़ को लेकर के? अब किसको कष्ट हुआ ये तो वो लोग बता सकते हैं, किसको कष्ट हुआ नहीं हुआ ये तो वो लोग ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। मुझे लगा कि लालू यादव के बारे में आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं और इसलिए मैं लालू यादव जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। मैं किसी का मुर्दाबाद नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ लालू यादव जिंदाबाद और सामाजिक न्याय को जो मानने वाले लोग हैं, जो भी समाजवादी विचारधारा के जो मानने वाले लोग हैं, वो सारे लोग आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को भारत के नेल्सन मंडेला के नाम से जानते हैं। तो लालू जी के जिंदाबाद से किसी को कष्ट तो होना नहीं चाहिए था। फिर यहाँ पे आप कैसे कष्ट हो गया आखिर लोगों को? आप इसको किस नजरिए से देखते हैं और आपके साथ जो वहाँ पे हुआ घटित, ये कैसे हुआ? मैं किसी नजरिए से नहीं देखता हूँ। मैं पप्पू यादव जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं लालू यादव जिंदाबाद का नारा इसलिए लगाया और अगर इससे किसी को कष्ट हो रहा तो मैं उससे कुछ नहीं कह सकता हूँ। लालू यादव सामाजिक न्याय के एक आइकॉन बन चुके हैं आज भारत में और उनके जिंदाबाद से अगर किसी को कष्ट हो रहा है तो भाई मैं उस पर क्या कह सकता हूँ? हम तो छोटे लोग हैं। पप्पू यादव वहाँ से मंच छोड़ के निकल भी गए थे। सारी दुनिया देखिए, सारे न्यूज़ चैनल पे चला, नेशनल से लेके सारे न्यूज़ चैनल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब सोशल साइट पे चले हैं। मंच छोड़ के निकल गए और उसके बाद उसके कार्यकर्ता जो थे वो मुझे पीटने का भी काम किए। लेकिन लालू यादव जी के लिए विकास विमल कई बार मार खाना भी पड़े। तो लालू यादव जिंदाबाद बोलने से अगर किसी को कष्ट है और वो मुझे मारना चाहते हैं तो मुझे मारे, गोली भी मार दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लालू यादव जिंदाबाद, जिस तरीके का वहाँ क्राउड देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे, जो वायरल हुआ है वीडियो, वहाँ पे जिस तरीके का क्राउड हुआ है उसमें जो है हो सकती थी, इस पे हो सकती थी, निश्चित हो सकती। क्राउड जो होता है, मॉब जो होता है, मॉब किसी का नहीं होता है। कई बार मॉब लिंचिंग की जो घटना भारत में भी 2014 के बाद से लगातार मॉब लिंचिंग जैसी घटना होती है। मुझे लगता है कि मैंने उस दिन फील किया कि मॉब लिंचिंग ऐसे ही होता है। जिस तरह से उनके लोग उतरे और फान के
हमारे ये साथी हैं रणधीर जी, इनके कंधे पर जैसे कूदने का काम किए दो दो लोग, और उस प्रकार से मॉब में कुछ भी हो सकता, हत्या भी हो सकती थी, निश्चित रूप से हो सकती थी। इस टाइप का जो है घटना हो रहा था वहां पे, इसका पहले से आपको कुछ आभास था? मुझे ना कुछ आभास था, मैं तो बस लालू यादव जी के बारे में बोला और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया उस बात को। मैं लालू यादव जिंदाबाद का नारा लगाया। मैंने कुछ कोई आभास पहले पूर्व नियोजित कुछ तो था नहीं कि मैं पहले सोचता कि क्या होगा नहीं होगा। अचानक मुझे लगा कि लालू यादव जी के बारे में, मुलायम सिंह यादव जी के बारे में, शरद यादव जी के बारे में अगर कोई बोल रहे हैं, उनके क्रियाकलाप पे उंगली उठा रहे हैं, तो मैं लालू यादव जिंदाबाद का नारा दूंगा। और मैं दिन नारा दिया। अब उनके कार्यकर्ता मुझ पर टूट पड़े, इसका मुझे आभास नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं लगा, मुझे लगा पप्पू यादव भी लालू यादव के बनाए नेता हैं, लालू यादव जिंदाबाद से उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब कष्ट हुआ या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मन छोड़कर वो जरूर चले गए। जिस तरीके से घटना घटित हुई है उसके बाद क्या प्रोटेक्शन वगैरह आपको मिला है, या फिर अभी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ अनसिक्योरिटी फील हो रहा है निकलने में बाहर, या फिर कुछ भी? नहीं, जिस प्रकार से सोशल साइट्स पे कई लोग कमेंट्स करते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत तो जरूरत है। फील हो रही है जी, अनसिक्योरिटी तो फील हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन अनसिक्योर महसूस करता हूँ। आदरणीय पप्पू यादव का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन उनके कार्यकर्ता, चूंकि जब मार रहे थे तो पप्पू यादव तो मार नहीं रहे थे, उनके कार्यकर्ता थे। अब वो कार्यकर्ताओं का जो जिस प्रकार से वहां पर मैंने देखा और वो सारी दुनिया देखी, तो मुझे लगता है कि अनसिक्योर तो कोई भी फील करेगा यहाँ पे। ये जो महासभा हो रही थी आपके क्षेत्र में ही थी? बिल्कुल, मधेपुरा कोसी प्रमंडल का एक जिला है और हम भी कोसी प्रमंडल के सुपौल जिला के रहने वाले हैं। और वो तो क्षेत्र का कोई बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अधिवेशन था वो, तो पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हुए थे, उद्योगपति, ब्यूरोक्रेट्स, जुडिशियल के जो न्यायपालिका में लोग रहे हैं, सारे लोग आए हुए थे, बिजनेसमैन, किसान, नेता, सारे लोग आए हुए थे। कि इनके मित्र यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे। आप किस तरीके से इसको देखते हैं वहाँ पे जो हुआ था? बहुत निंदनीय घटना हुआ ये, इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यादव महासभा का मंच था, लालू यादव का नारा लगा, कोई गलत चीज़ नहीं हुआ। जब ये आपके ऊपर आक्रामक हमला हुआ या फिर सामने से जो वो स्टेज से उतर के, उसके बाद आप लोगों ने कुछ प्रतिक्रिया सामने से दिया या फिर वहाँ से निकल गए? नहीं, उसके बाद प्रतिक्रिया देने की मतलब हम लोग तो 2-3-4 लोग की संख्या में थे, और भी लोग थे, लोग बहुत थे, लेकिन चूंकि आगे सामने से जो मॉब के बीच में हम लोग 4-5 लोग ही थे। बाकी स्वाभाविक है, अगर नेता कोई भी, अगर लालू यादव जी वहाँ भाषण दे रहे होते तो राजद के कार्यकर्ता चारों ओर से होते, तो जाहिर सी बात है पप्पू यादव जी भाषण दे रहे थे तो जाप के लोग सब वहाँ पर, या उनके जो चाहने वाले लोग थे उनकी ज़्यादा संख्या में थी, लेकिन हम लोग भी सामने से थे, क्योंकि पप्पू यादव जी भी यादव जी के पार्टी के लोग वहाँ पे मौजूद थे, और आप जो थे लालू यादव का वहाँ पे नारा लगा दिए, इसकी वजह से जो है सामने से। नहीं, लालू यादव का जिंदाबाद का तो नारा लगाए। मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री थे, आपको पता होना चाहिए कि पहले जब हमारे जवान बॉर्डर पर युद्ध में कहीं शहीद हो जाते थे, जो अंतिम संस्कार के लिए आता था घर, आज आता है, उस समय नहीं आते थे। मुलायम सिंह यादव पहले रक्षा मंत्री हुए हिंदुस्तान के इतिहास में, जो उन्होंने कहा अगर बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हुए कोई जवान शहीद होता है तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम उसके पार्थिव शरीर को उसके घर तक भेजेंगे। इतना महान काम रक्षा मंत्रालय में आज तक कोई नहीं कर पाया, और उस शख्सियत पर अगर आप उंगली उठाने का काम करेंगे तो मुझे लगता है कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जो सच्चे हिंदुस्तानी होगा, जो सच्चे समाजवादी होगा, पार्टी से हट के भी अगर देखा जाए तो आम जनता भी अगर इस पे आवाज उठाती है तो उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी पॉलिटिकल वे में। आम मुलायम सिंह यादव अब कोई मतलब एक पार्टी से जोड़कर नहीं देख सकते, लालू जी को कोई पार्टी से जोड़कर नहीं देख सकते। ये अब एक विचार हो चुके हैं, शरद यादव एक विचार हो चुके हैं, पार्टी के लोग नहीं, पार्टी से इतर भी लोग उनके चाहने वाले हैं, और लालू यादव जिंदाबाद करने से मुझे नहीं लगता कि इनको दिक्कत तो होना चाहिए। बिल्कुल। जो भी हमारे दर्शक देखने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और जिस तरीके से अभी जो सहमे हुए हैं हमारे साथ विकास विमल जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या सोचते हैं मुझे कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।